पहले तो हम सभी जहां पे जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं चाहूंगा उनको याद किया जाए। मैं 2-3 जयकारे लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी हाथ खड़ा करके अपनी हाजिरी दे यहाँ पे, जो जिस श्रद्धा से यहाँ पे आया है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे और श्रद्धा के साथ जयकारे लगाने। हाथ दोनों हाथ खड़े करके, ठीक है। जय बोलो माँ चंडी रानी की, जय बोलो माँ शीतला रानी की, जय बोलो गुट्टू नागराज की, जय बोलो तख्त नागराज की, जय बोलो मणि महेश की, जय बोलो शीतला माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सभी यहाँ पे एक यज्ञ में आए हुए हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ पे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा निकले, सभी लोगों पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे इलाके पे, पूरे विश्व पे, पूरी दुनिया पे भगवान का आशीर्वाद रहे। जिस तरीके पिछले साल एक आपदा आई, बरसात के मौसम देखा, हमारे इलाके में नुकसान हुआ, भगवान ऐसा वक्त फिर दोबारा ना दिखाए और अपना आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे मेरी बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों की मेहरबानी से और ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे एक जिम्मेदारी मिली। आप लोगों ने एक जिम्मेदारी सौंपी मुझे कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आप लोगों की उम्मीदें हैं, आप लोगों की आशाएं हैं, आप उम्मीद रखते हैं मुझसे अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने तीर्थ स्थानों की तरक्की के लिए, और हर एक इलाके का हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उम्मीद लेके मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं इसी उम्मीद के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं। जितना अभी तक हो सका है मैंने दिन रात मेहनत की है, रात दिन एक किया है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ देने की मैं कोशिश करूं। और कितना सफल हुआ हूं, कितना नहीं सफल हुआ, ये आप लोग जानते हैं, जब भगवान जानता है। लेकिन मेरा आपसे वादा रहा, आप लोगों की कोई भी बात नजरअंदाज नहीं की जाएगी। ये मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं। इससे पहले भी जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, जो संधरूम के लोगों ने और जो मंदिर के लिए लोगों ने डिमांड की थी, मैंने कोशिश की ईमानदारी से कि उसको पूरा करने की। और ये आप लोग जानते होंगे कि जो पिछली साल की आपकी डिमांडें थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। इसका जहां तो आपको पता है, जहां भगवान को पता है, लेकिन मैंने जहां तक मुझे लगता है जो आपकी पिछले साल की डिमांडें थी वो किसी हद तक, काफी हद तक वो मैंने पूरी की है। आगे भी आपकी डिमांडें होती रहेंगी। डिमांडों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जब डिमांडों का सिलसिला खत्म हो जाता है तो तरक्की पे रोक लग जाती है। मैं चाहता हूं हर दिन आपकी डिमांडें उठे और हर दिन आपकी डिमांडों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूं। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का आशीर्वाद, जब आप लोगों बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा, जब नौजवान युवा पीढ़ी जब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, तो यकीनन बड़ी सी बड़ी डिमांड भी होगी, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी होगी, वो हल हो जाती है। लेकिन उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। और जहां तक मैं आप लोगों के बारे में और खासकर संधरूम के लोगों के बारे में जानता हूं, मैं जितनी तारीफ आप लोगों की करूं, मेरा सिर आपके कदमों में झुकता है। जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है, जिस तरीके से आप मेरे साथ चले हो दिन रात, जिस तरीके से आज भी आप मेरे साथ खड़े हो, मैं जितनी बार आपकी तारीफ करूं, जितनी बार आपके कदमों में अपने सर झुकाऊं, उतना कम होगा। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे डिमांड की है और जैसा कि मुझे भी एहसास हुआ आपसे मिलने से पहले कि यहाँ पे एक टॉयलेट कम्प्लेक्स की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एक टॉयलेट कम्प्लेक्स होना चाहिए। एक गली इन्होंने जो अधूरी रह गई है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और कुछ रोड की यहाँ पे डिमांड उठी है, ये पिछले साल भी उठी थी, हमने कोशिश की थी कि उसके ऊपर काम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें हम सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं होने का रीजन ये था कि फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी। फॉरेस्ट के पेड़, जंगलात बहुत आते हैं, तो जंगलात वाले वहां से परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन हम आपके साथ बैठ के, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। जहां तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां तक मेरे हाथ में होगा वो पक्का किया जाएगा। और उस चीज के लिए अगर लड़ाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़नी होगी, उसके लिए लड़ाई हमारे यूटी लेवल पे लड़नी होगी, उसके लिए आपके हक के लिए चाहे सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, चाहे लड़ना पड़ेगा, आपके हक के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा।
लेकिन आपका साथ हमेशा रहे, आप बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। नौजवानों का मैं साथ चाहूंगा, मैं अपील करूंगा और सभी लोगों से ये भी मेरी अपील रहेगी, जो गांव में काम हो रहे हैं ये आप लोगों के काम है। मेरा फर्ज है आपको काम लाके देना, उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये आप लोग तय करोगे कि वो काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो अभी सड़क बनी है, ये गली बनाई है, हमारे ठेकेदार धर्मेश जी, कहाँ है धर्मेश जी? यहाँ रमेश जी आ गए हैं सामने है। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हों, एक बार और तालियां हो जाओ उनके। सबको ये पता लगे कि सभी ये बोलते हैं कि एमएलए ठेकेदारों के पीछे पड़ा है, वो उनको ब्लैक लिस्ट कर रहा है, वो उनकी पेमेंटें रोक रहा है। तो उनको ये भी पता चले कि ऐसे ऐसे ठेकेदार भी हैं जिनकी हम तारीफ भी करते हैं। मेरी किसी से कोई जिद नहीं है, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, बात है सिर्फ काम की। ईमानदारी से काम होगा, अच्छा काम होगा, हम उसकी तारीफ भी करेंगे, उसकी सराहना भी करेंगे, उसको सर पे उठा के भी रखेंगे। लेकिन जो काम अच्छा नहीं करेगा उसको नीचे गिराने का काम भी मैं ही करूंगा। और ये लोग कान खोल के सोच लें और सुन भी लें, वो सभी लोग जिनको ये मंशा ये है कि हम काम नहीं करेंगे, काम अच्छी क्वालिटी का नहीं करेंगे या काम होने नहीं देंगे, वो दोनों कान खोल के सुन लें। एक कान खुला रखें और दूसरा बंद करें, नहीं तो दूसरी साइड से हवा निकल जाती है। और दिमाग में बिठा लें बात कि ये सिलसिला बनी में मैं चलने नहीं दूंगा। अगर हम ईमानदारी से पैसा दे रहे हैं, काम ला रहे हैं, तो ईमानदारी आप भी बरतिए जनाब। काम करने में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे कोई लापरवाही दिखी, मेरा एक दिया हुआ 1 रुपया भी अगर गलत लगा, मेरा दिया हुआ 1 रुपया भी किसी ने वेस्ट करने की कोशिश की, तो वो याद रखे मैं उसको ऐसी जगह पहुंचाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ये सरकार आप लोगों की है, मैं कोई राजा नहीं हूं। आपने एक नौकर चुना है, नौकर, मैं आपका नौकर हूं और नौकर आपका ईमानदारी से काम करेगा, ये मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं। अगर आपने मुझे नौकरी दी है, आपने मुझे नौकर चुना है और अगर आपका मेरे पे विश्वास है, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। बाकी लोग जो बोलते रहे मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका विश्वास मेरे पे बना रहे और मेरा विश्वास आपके साथ बना रहे। बड़ी सी बड़ी मुसीबतें, बड़ी सी बड़ी परेशानियां हम हल करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उतनी ईमानदारी से दिन रात काम करेंगे। और जो भी आपकी डेवलपमेंट के लिए, आज भी जब संदरून की बात की जाती है, अब मैं संदरून में खड़ा हूं, यहाँ पे हर जगह के लोग आए हैं, भंडार, रोलका, डंडी गुट्टू, संदरून, बनी, हर जगह से लोग आए हैं। लेकिन संदरून की धरती पे खड़ा हूं तो मैं संदरून की बात जरूर करूंगा। आज भी जब संदरून की बात आती है, जब कामों की बात आती है, मेरे सीडीएफ की बात आती है, जब किसी भी फंड्स की बात आती है, तो संदरून में सबसे ज्यादा पैसा रिलीज हुआ है। और संदरून की लिस्ट जब जारी होती है कि इतने काम हैं, तो कई लोगों के पेट में दर्द भी होती है। लेकिन लाजमी है उनके पेट में दर्द होना, और मैं चाहूंगा कि उनकी पेट की दर्द और आगे बढ़े, क्योंकि संदरून की तरक्की के लिए और जितना पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में बाकी इलाके नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। हमने बाकी इलाकों को भी उतनी ही तरक्की दी है, उतना ही हिस्सा देने की कोशिश की है, लेकिन ये इलाका पहले से पिछड़ा रहा। आप लोगों ने हर एक सियासतदान की मदद की, उसको जिताया, सर माथे पे रखा, उनकी इज्जत की। जब भी जाते थे हार पहना के आप उनको स्वागत करते थे। लेकिन जब तरक्की की बारी आती थी, संदरून सबसे पीछे रहता था। जब भी तरक्की की काम देने की बारी आती थी, तो संदरून में पैसा नहीं लगाया जाता था। जहां तक मैंने देखा है, तक मुझे संदरून में सीडीएफ का पैसा लगता हुआ कभी नहीं दिखा कि संदरून में कभी सीडीएफ का पैसा लगा हो। लेकिन यहाँ पे संदरून, आज भी मैं बोलता हूँ, जाइए डिटेल निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि संदरून में कितना पैसा है, और सबसे ज्यादा पैसा मेरा सीडीएफ का संदरून में आया है। अगर संदरून को हमने पैसा दिया है, तो अगली बार, इस बार किसी और पंचायत को भी दिया जाएगा। लेकिन हर एक इलाके के साथ, हर एक एरिया के साथ पूरा का पूरा इंसाफ होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई भी जात पात, हिंदू मुस्लिम देख के काम नहीं किए जाएंगे, आप सबको देख के, कामों को देख के काम किए जाएंगे। बाकी मैं सभी माताओं बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमेशा आपकी, मैं एक चीज के लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं हर एक में, हर एक को ऊपर पहुंचाने के लिए। चाहे घर की बात हो, अपने घर के सदस्य को, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, किसी को भी हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। घर का काम करेंगे, उनके काम में मदद करेंगे,
और जहां एमएलए की बात आती है और एमएलए बनाने में भी आपका सबसे ज्यादा योगदान रहता है, लेकिन जब हिस्सा देने की बारी आती है आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। जब वो हिस्सा बढ़ता है उस हिस्से के आप आगे नहीं आते हैं, बाकी लोग आगे आते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, आपको वो हिस्सा नहीं मिल पाता। ये चीज मैं महसूस करता हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आइए आगे, बताइए क्यों किसी को आगे करते हो अपनी जरूरतों के लिए? क्यों अपने आप डिपेंड रहते हो कि मेरा पति जाके मेरी जरूरत बताएगा तो काम होगा? क्यों आप ये सोचते हो मेरा भाई आगे मेरी जरूरत बताएगा? आप खुद बताइए, मुझे भी अपना भाई समझिए, मुझे भी अपने घर का एक सदस्य समझिए। आइए मेरे पास, अपनी जो भी दिक्कत परेशानी है, आपको लगता है आपको कोई परेशानी है, कोई जरूरत है, मेरे साथ खुल के बात कीजिए। मैं आपकी जरूरत, मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी जरूरत पूरी की जाएगी। आपकी जो भी डिमांड होगी, मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूं जो औरतों को लेकर सड़कों पे अपने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं, पार्टियों के झंडे उठवाते हैं, अपने जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे लेकिन काम नहीं देंगे, आप लोगों को फायदा आपको नहीं देंगे, सिर्फ आपसे जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे और अपने झंडे उठवाएंगे। आपने मेरा झंडा नहीं उठाना है, आपने मेरे जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगाने हैं, आपने बस अपना हाथ मेरे सिर पे रखना है, आपने मुझे अपना आशीर्वाद देना है। आपके काम मैं करूंगा, जितने काम होंगे आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले आप लोगों के काम होंगे। बस बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे कोई ना आपका नारा चाहिए, ना मुझे जिंदाबाद के नारे लगाओ, ना मेरे पार्टी का झंडा उठाओ। मेरी पार्टी नहीं है तो झंडा और डंडा कहां से होगा? आपसे कोई नारा नहीं लगवाऊंगा मैं। बस मैं चाहता हूं कि आपका हाथ मेरे सिर पे रहे, आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, और आप लोगों का आशीर्वाद जिसके हाथ जिसके सिर पे पड़ा ना वो दूर पहुंचा है। आप ही लोग दुर्गा भी हैं, आप ही लोग चंडी भी हैं, आप ही सरस्वती भी आप ही हैं। जो सबसे बड़ी शक्ति बोली जाती है वो शक्ति क्या है? शक्ति एक नारी है, वो माता का रूप है, वो बहन का रूप है, वो दोस्त का रूप है। और वो अगर किसी को प्यार दुलार देती है ना दुर्गा बन के, तो किसी का अगर नाश करने पे आए तो वो चंडी भी बन जाती है। आपके बहुत रूप हैं, आपको दबने की जरूरत नहीं है, किसी से पीछे रहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आए, अपना आशीर्वाद बनाए रहे। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मेले के बीच में और खलल नहीं डालूंगा। और आप मेरा जो दफ्तर है पुलिस स्टेशन के साथ में है, किसी को पता ना हो तो आप आ सकते हैं कभी भी। 15 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, हर महीने के 15 तारीख को हम मीटिंग करते हैं। और इस आने वाले मंगलवार को, ये जो मंगलवार क्या तारीख है, उस दिन मंगलवार क्या डेट है, मंगलवार को 11 बजे हमने अपने दफ्तरों में सिर्फ महिलाओं की एक मीटिंग रखी है। 19 तारीख को 11 बजे सिर्फ महिलाएं, औरतें, लड़कियां, उनकी एक मीटिंग रखी है। उसमें सिर्फ आप लोग होंगे और आप लोग अपनी डिमांड देंगे। 11 बजे आप लोग आइए, जो भी लिस्ट होगी आपकी, बाकी सारे काम बाद में, पहले आप लोगों के काम किए जाएंगे। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा आगे ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।